बच्चों हमने चैप्टर पढ़ा अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स और हमने इसके 2 भाग पढ़े। आज के वीडियो में हम दूसरे भाग के करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। पहला सवाल है, द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक। जो म्यूजिक मास्टर है वो बहुत मधुर संगीत बजा रहे हैं। रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसेस दिस आइडिया। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको ज़ोर से उस वाक्य को, उस सेंटेंस को बोलना है जो कि टेक्स्ट में था यानी कहानी में था, जो एक्सप्रेस करता है यानी कि बताता है वही विचार। कौन सा विचार? कि म्यूज़िक मास्टर बहुत मधुर संगीत बजा रहे थे। तो कहानी तो हम लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़ी है ना। तो अब आपको बताना है उस कहानी में कहाँ पे था वो वाक्य जो बता रहा था कि म्यूज़िक मास्टर बहुत अच्छा संगीत बजाते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या है। क्या है उस टेक्स्ट की वो लाइन? द म्यूज़िक मास्टर्स नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप। ऐसा लग रहा था कि म्यूज़िक मास्टर के जो वो सुर थे वो ऊपर तैर रहे हों एंड सेटल परफेक्टली, और बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ रहे हों इनटू द विजिबल ट्रैक्स ऑफ मेलोडी। लय की जो विजिबल यानी कि देख सकने वाले जो ट्रैक्स थे, मार्ग थे उस पे। इसका मतलब क्या था बच्चों? इस वाक्य का मतलब याद आया आप लोगों को? हमने ये जाना था कि भाई इतने अच्छे से सारे सुर म्यूज़िक मास्टर लगा रहे थे कि वो जो पूरी लय थी वो बहुत ज़्यादा मधुर लग रही थी। दूसरा सवाल, Had the beggar come to Rukumani's house for the first time? Give reasons for your answer. तो बच्चों ये पूछा गया है कि जो वो भिखारी था वो रुक्कुमणि के घर में क्या पहली बार आया था? नहीं बच्चों, पहली बार तो नहीं आया था। अब ये जो ना हमने बोला है इसका कारण क्या है ये भी तो बताना है। देखिए, नो, नहीं। द बेगर हैज़ बीन कमिंग टू रुक्कुमणि's हाउस। जो भिखारी था वो आ रहा था रुक्कुमणि के घर पे फॉर लास्ट 1 वीक, पिछले 1 हफ्ते से। द बेगर हिमसेल्फ कन्फर्म्स। ये बात जो थी, इस बात की पुष्टि की भाई वो 1 हफ्ते से आ रहा था, इस बात की पुष्टि जो थी, कन्फर्म करना मतलब पुष्टि करना, तो इस बात की जो पुष्टि थी वो खुद बेगर कर देता है, सेइंग दैट, ये बोलते हुए कि ही हैज़ सर्वाइव्ड फॉर अ वीक, कि वो जीवित रह पाया है 1 हफ्ते तक, बिकॉज ऑफ रुक्कुमणि's काइंडनेस, रुक्कुमणि की दयालुता के कारण। तीसरा सवाल, A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. What does it suggest to you about रुक्कुमणि's मूड? तो बच्चों हमने कहानी में क्या जाना था कि भाई रुक्कुमणि को गुस्सा आने लग गया था, है कि नहीं? उनकी जो भवें थी, उनके भवों के बीच में वी शेप की लाइन आने लग गई थी, उनके होठों के बीच में भी बिल्कुल एक सीधी सी लाइन आने लग गई थी। तो आपको यही बताना है कि ये जो बात है कि एक वी शेप्ड लाइन बनने लग गई उनकी आईब्राउज यानी कि भवों के बीच में, ये चीज़ क्या सजेस्ट करती है रुक्कुमणि के मूड के बारे में? तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, द वी शेप्ड लाइन सजेस्ट, जो ये वी शेप्ड लाइन है वो सजेस्ट करती है दैट रुक्कुमणि वॉज वेरी एंग्री, कि रुक्कुमणि बहुत गुस्सा थी, एंड वॉज अबाउट टू लूज हर टेम्पर, और वो अपना टेम्पर यानी कि आपा खोने वाली थी, ऑन द चिल्ड्रन। किस पे खोने वाली थी भाई? बच्चों पे। बच्चों की शैतानी के कारण ही तो उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा ना म्यूजिक मास्टर के सामने, इस वजह से बच्चों। तो बच्चों अच्छी लगी ना आपको ये कहानी? दूसरे भाग के भी हमने तीनों क्वेश्चंस कर लिए। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? अगले वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर के मिला के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।